शुल्क वितरित किए जाने की घोषणा। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान में आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। सोनिया बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगी। वहीं भीलवाड़ा के रूपाहेली में मेमू रेल कोच फैक्ट्री की भी नींव रखेंगी। इसके साथ ही वो जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। गांधीनगर से अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी नहीं जनता लड़ेगी 2014 का चुनाव। साथ ही एनडीए के शासनकाल को उन्होंने यूपीए से बेहतर बताया है। साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी उन्होंने जमकर तारीफ की है। रेप केस में आरोपी पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज इस मामले में फिर नागर से पूछताछ हो सकती है। सीबीसीआईडी की टीम ने नागर से पूछताछ के लिए घर पर नोटिस दिया है। निम्बाहेड़ा से कांग्रेसी विधायक उदयलाल आंजना पर भी यौन शोषण के आरोपों के बाद केस दर्ज हो गया है, जिसके बाद विधायक की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ गया है। सरकार के मंत्री और विधायक पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बीजेपी और हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। दिलीप कुमार के फैंस के लिए अच्छी खबर है। दिलीप कुमार अब पूरी तरह से ठीक हैं। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनकी पत्नी सायरा बानो उन्हें जूस पिलाती हुई नजर आई। एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती दिलीप साहब को अब जल्द ही छुट्टी मिल सकती है। केन्या की राजधानी नैरोबी में आतंकवादी हमला हुआ है। यहां आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 39 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 भारतीय भी शामिल हैं। हमले पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। और स्टेम सेल डोनेशन से आप किसी मरीज को नई जिंदगी दे सकते हैं और किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं। स्टेम सेल डोनेशन के लिए जी मीडिया ने जागरूकता मुहिम छेड़ी है। नमस्कार। हमेशा की तरह हमारा सैर सपाटा जारी है। फिलहाल हम हैं गुलाबी शहर जयपुर में। हमने शहर की गलियों को देखा, यहाँ के मंदिरों को देखा, सड़कों से होते हुए हम यहाँ के महलों तक पहुंचे। यहाँ के बाजारों की रौनक को हमने समझा, यहाँ के जायकों को चखा। लेकिन अभी भी इस शहर का एक सबसे बड़ा पहलू हमसे अछूता रह गया और वो है यहाँ की सांस्कृतिक विरासत। तो भाई यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए हमने पहले चुना है आमेर के किले को और आज का हमारा सैर सपाटा शुरू होने वाला है वहीं से। तो आइए चलते हैं विश्व प्रसिद्ध आमेर के किले और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या खास बात है जो दुनिया भर से लाखों लोग, हजारों लोग हमेशा की तरह यहाँ पर आते हैं और आमेर के किले को देखकर उसकी खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। तो आइए चलते हैं आमेर के किले। आइए। देख रहे हैं आप सामने शानदार झील, उसके बाद एक पहाड़ी और उसके बाद एक मजबूत किला। अद्भुत, बहुत शानदार। सदियों से ये सब कुछ ऐसा ही है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अभी भी उतना ही सुंदर है, उतना ही खूबसूरत है जितना सदियों पहले हुआ करता था। और मेरा यकीन मानिए, जब मैंने आमेर के बारे में सुना था तो एक जिज्ञासा थी मन में कि हाँ, आमेर का किला देखने जाना है, काफी सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे मैं आमेर के किले के पास बढ़ता चला जा रहा हूँ, ये जिज्ञासा, ये उत्सुकता और बढ़ती जा रही है, क्योंकि रास्ते भर से जहां से मैं चला हूँ आमेर के किले के अभी तक पहुंचा नहीं हूँ,
लेकिन अभी तक के नजारे इतने सुंदर हैं, इतने खूबसूरत हैं कि क्या बताऊं। जयपुर शहर से बिल्कुल लगा हुआ है आमेर का किला, जो कछवाहा राजपूतों के गौरवशाली इतिहास का गवाह है। आमेर की घाटी में मीणाओं को फतेह कर उन्होंने जब आमेर नगरी बसाई तो वहीं एक पहाड़ी पर उन्होंने भव्य किले का निर्माण करवाया था। वही किला आज आमेर के किले के नाम से विख्यात है। करीब 150 मीटर की ऊंचाई पर बने आमेर के किले की ओर बढ़ते हुए खूबसूरत घाटी मिलती है, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। घाटी में प्रवेश करते ही दूर से विशाल दुर्ग की प्राचीर, उसके गुंबद, बुर्ज और प्रवेश द्वार नजर आने लगते हैं। बाहरी परिदृश्य में यह किला मुगल शैली से प्रभावित दिखाई पड़ता है, जबकि अंदर से यह पूरी तरह राजपूत स्थापत्य शैली में बलुआ पत्थर से बने इस किले का निर्माण 1558 में राजा भारमल ने शुरू करवाया था। निर्माण की प्रक्रिया बाद में राजा मानसिंह और राजा जयसिंह के समय में भी जारी रही। करीब 100 वर्ष के अंतराल के बाद राजा सवाई जयसिंह के काल में यह किला बनकर पूरा हुआ। उसी दौर में कछवाहा राजपूत और मुगलों के बीच मधुर संबंध भी बने। बाद में राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए और उनके सेनापति बने। ये दौर आमेर घाटी और इस किले का स्वर्णिम काल था। हालांकि कछवाहों द्वारा अपनी राजधानी जयपुर स्थानांतरित करने के बाद आमेर का वैभव लुप्त होने लगा, लेकिन यह गौरवशाली किला आज भी उसी शान से खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आमेर के किले हम पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आपको तमाम सारी ऐसी चीजें दिखाई दे रही होंगी जो राजा महाराजाओं के जमाने से जुड़ी हुई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आई, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर एक शूटिंग चल रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। आमेर के किले में अक्सर इस तरह की शूटिंग्स होती रहती हैं। कई सारी फिल्में, कई सारे सीरियल्स और कई सारी ऐसी ही निजी चीजों की शूटिंग यहाँ पर होती रहती है और आज भी ऐसी एक शूटिंग हो रही है। हालांकि शूटिंग देखने के लिए हम थोड़ा रुक सकते थे, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी आमेर के किले की कई सारी चीजों से हमें रूबरू कराना है। आइए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 1 2 3 9 से 27। इसे 27 कचहरी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर 27 अलग अलग खंड हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये एक पूरा खंड है और इसी तरह के 27 खंड यहाँ पर है और इसे 27 कचहरी ऑफिस कहा जाता है। 27 कचहरी दफ्तर क्यों कहा जाता है, ये भी हम जानेंगे। आइए। इसे 27 कचहरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर राजकाज करने वाले 27 कर्मचारी बैठा करते थे। अभी मैंने गिना था कि 27 खंड यहाँ पर है और इन मेहराबदार दालानों में तो वही कर्मचारी बैठा करते थे जो राजकाज से जुड़े हुए थे। चलिए साहब आगे बढ़े। मुझे खूबसूरत दरवाजा दिखाई दे रहा है और वो मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। वो रहा सामने। ये तकनीक उस वक्त भी प्रचलित थी और राजा महाराजाओं को इस बात का ध्यान था, उन्हें इस बात का ख्याल था कि कहीं ना कहीं पानी की किल्लत उन्हें सता सकती है। गर्मियों में पानी की किल्लत हो सकती है, कमी हो सकती है और उससे बचने के लिए, उससे निजात पाने के लिए उन्होंने अपना इंतजाम पहले ही करके रखा हुआ था। तो तकनीक काफी पुरानी है लेकिन बेहद कारगर है। दरअसल उस वक्त सुरंगों का निर्माण कराया जाता था खास उद्देश्यों के लिए, महल से बाहर निकलने के लिए या गुप्त रास्तों के लिए। तो ऐसी ही एक सुरंग है, हालांकि ये काफी दूर तक है, मुझे नहीं पता ये जाती कहाँ है। मैं तो इसके कुछ हिस्से को देखकर और वापस लौट आया। लेकिन कुछ भी कहिए, बहुत खास है यहाँ की हर एक चीज, ये सुरंग भी। चलिए बाहर निकलते हैं यहाँ से। भाई इनका जो साइज है, नाप है, वो काफी बड़ी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये नहाने के लिए नहीं है, ये खाना बनाने के लिए है। जी हाँ, राजा महाराजाओं के वक्त में इन पात्रों में, इन विशालकाय पात्रों में खाना बनाया जाता था। जी हाँ। तो लीजिए साहब, आमेर का किला तो हुआ, अब चल रहे हैं हम नाहरगढ़ के किले पर और देखते हैं कि वहां क्या कुछ है। आइए।
तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार। जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। साधारण वॉशिंग पाउडर से जब आप हो जाते हैं हताश, तो आपको चाहिए कोई खास वॉशिंग पाउडर, झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। महीने भर का राशन, ये लो महीने भर का विम। 100 नींबुओं की शक्ति वाला विम अब एक वाटरप्रूफ टब में, बार पानी से बचे, महीना भर चले। नया विम मंथली टब। एक बार ही तो भुलाओ रिचार्ज करना बेबी प्लीज, दोबारा नहीं होगा। पहले रिचार्ज करा लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। डिश टीवी का 100 रुपए का टॉप अप, इसे यूज कीजिए और पाइए नॉन स्टॉप टीवी प्लस मूवीज ऑन डिमांड के लिए बोनस पॉइंट्स। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सैर सपाटा हमारा पहले की तरह जारी है। हमने आमेर के किले को घूमा और अब हम जा रहे हैं नाहरगढ़ के किले की तरफ। लेकिन नाहरगढ़ के किले की तरफ जाने से पहले आपको बता दें कि नाहरगढ़ का किला इतना खास क्यों है। दरअसल अरावली की इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है जयपुर शहर, गुलाबी शहर जयपुर, और नाहरगढ़ का किला भी इन्हीं पहाड़ियों पर बना हुआ है। नाहरगढ़ के किले को इन पहाड़ियों पर बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, और वो ये कि आमेर के किले की सुरक्षा हो पाए, आमेर के किले को बचाया जा सके दुश्मन की निगाहों से। तो नाहरगढ़ के किले में क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए अब हमारा काफिला बढ़ रहा है नाहरगढ़ की ओर। आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं नाहरगढ़ के किले की कुछ खास चीजें। अगर आप जयपुर को अपनी पूरी खूबसूरती के साथ देखना चाहते हैं तो नाहरगढ़ से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। इस किले को गुलाबी शहर का पहरेदार माना जाता है। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले के बारे में कई सारी कहानियां हैं। उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है इसके निर्माण से जुड़ी कहानी। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण के शुरुआती दौर में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह थी एक प्रेत आत्मा। नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेत आत्मा की शांति के लिए तांत्रिकों से सलाह ली गई, जिसके बाद इस किले का नाम नाहरगढ़ रखने से प्रेत बाधा दूर हो गई। नाहरगढ़ के निर्माण के दौरान एक मजबूत और लंबी प्राचीर के साथ इसे जयगढ़ के साथ जोड़ा गया। साथ ही नाहरगढ़ तक पहुंचने के लिए मार्ग भी विकसित किया गया। कछवाहा राजाओं की राजधानी जब आमेर से स्थानांतरित होकर जयपुर आ गई, तब जयपुर की सुरक्षा में नाहरगढ़ का दर्जा पहले स्थान पर आ गया। भारत की वीरांगना धरती राजस्थान की राजधानी जयपुर में अरावली की पश्चिमी पहाड़ी पर स्थित इस विशाल दुर्ग के चारों ओर मजबूत प्राचीर है, जो शहर के लगभग हर कोने से दिखाई देती है। नाहरगढ़ का निर्माण एक साथ न होकर कई चरणों में हुआ। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी नींव रखी।
प्राचीर व रास्ता बनवाया। इसके बाद सवाई राम सिंह ने यहाँ 1868 में कई निर्माण कार्य करवाए। बाद में सवाई माधो सिंह ने 1883 से 1892 के बीच यहाँ महत्वपूर्ण निर्माण करवाए और नाहरगढ़ को वर्तमान रूप दिया। नाहरगढ़ के किले से देखने पर जयपुर का विहंगम दृश्य रोमांच से भर देता है। यहाँ से सुदूर अनंत सीमाओं तक बिखरा जयपुर साफ तौर पर खंडों में विभाजित हुआ दिखाई देता है। सदियां बीत गईं, लेकिन ये किले आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे। नाहरगढ़ का किला तो हमने घूम लिया, अब चल रहे हैं जयगढ़ के किले में और देखेंगे कि कितनी सारी चीजें वहां पर आज भी वैसी की वैसी रखी हुई हैं, मौजूद हैं, जो सदियों पहले रखी हुई थी। आइए। होगा आपका भी पूरा परिवार। जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। झलक वॉशिंग पाउडर। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या बात है सर जी? सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सच हुए सपने अपने घर के, सबको मिले आवास। आम जन के सकल उत्थान के सफल हुए प्रयास। राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओं के केंद्र में आमजन की रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए कई अभूतपूर्व प्रयास। ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय समस्या को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना लागू की। योजना के तहत हुड़को से 3,400 करोड़ रुपए का ऋण लेकर राज्य के 10 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने के साथ ही शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना शुरू की। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले आवासहीन बीपीएल परिवारों को आवास के लिए 75,000 प्रति इकाई अनुदान देने का प्रावधान करने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए कम लागत पर आवासों के निर्माण के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत 5 लाख EWS और LIG आवास बनाए जाने प्रस्तावित। इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को
सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 600 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाने के अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें हो रही हैं निशुल्क। चिकित्सा के साथ साथ बीपीएल परिवारों को अन्न सुरक्षा देने के उद्देश्य से राज्य में 10 मई 2010 से अन्न सुरक्षा योजना संचालित। योजना के तहत प्रत्येक बीपीएल परिवार को 25 किलोग्राम और अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी एपीएल परिवारों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता युक्त फोर्टिफाइड आटा 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाए जाने के साथ ही राज ब्रांड से मसाले, नमक, घी जैसे खाद्य पदार्थ भी आमजन को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जाने के साथ साथ बजट 2013-14 में राज्य के सभी बीपीएल, स्टेट बीपीएल परिवारों एवं उनके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त कर रहे अन्य वर्गों के परिवारों की सभी महिलाओं को 2-2 साड़ियां और पुरुषों को 1-1 कंबल निशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा के अलावा गत बजट में घोषित निराश्रित संबल योजना के अंतर्गत भी बेसहारा एवं जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां एवं पुरुषों को कंबल निशुल्क वितरित किए जाने की घोषणा। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ने आया है। मध्ययुगीन भारत के कुछ शानदार सैनिक किलों में से एक है जयगढ़ का किला और जयगढ़ के किले की कुछ शानदार चीजों में से एक है जयबाण तोप। जयबाण तोप की पहली खासियत ये कि ये विशालकाय है। दूसरी बात ये कि इसके इस्तेमाल की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नमूने के तौर पर एक बार इस तोप से एक गोला चलाया गया था और कहा जाता है कि वो 60 किलोमीटर दूर चाकसू में जाकर गया था। गर्मी लगती है तो क्या याद आता है? एसी और कूलर। लेकिन आज से सदियों पहले, आज से सैकड़ों साल पहले जब लोगों को गर्मी लगती होगी या यूं कहें कि राजा महाराजाओं को गर्मी लगती होगी तो वो क्या करते होंगे? वो इनका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये उस जमाने के एसी और कूलर हैं। हालांकि अब इनकी हालत पहले जैसी तो नहीं रही, लेकिन जब ये अपनी ठीक हालत में होंगे उस वक्त महलों के कमरों को ठंडा किया करते थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जयगढ़ के किले को यहीं क्यों बनाया गया। वही जब मैं घूमता टहलता यहाँ आकर पहुंचा, मुझे समझ में आ गया कि आखिर जयगढ़ का किला यहीं क्यों बना। दरअसल जयगढ़ किले की गोद में है आमेर का किला और आमेर के किले की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती थी जयगढ़ के किले पर मौजूद सैनिकों की। चार दीवारी हो या फिर परकोटा, सैनिक हमेशा वहां पर मौजूद होते थे और यहीं से उन सैनिकों का संचालन होता था, उन्हें आदेश दिए जाते थे और वो सैनिक 24 घंटे तत्पर रहते थे, तैयार रहते थे आमेर के किले की सुरक्षा के लिए। तो आमेर, नाहरगढ़ और जयगढ़ जब हमने घूम लिया, नीचे उतरे तो रास्ते में मिला जल महल। हालांकि जल महल तक जाने का रास्ता तो नहीं है, इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना यहीं से बैठकर जल महल को देख लिया जाए और कुछ भूखी मछलियों का पेट भी भर दिया जाए। सामने वो रहा जल महल। तो महलों और किलों से उतरकर अब हम आ पहुंचे हैं जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर। यहां से बिरला ऑडिटोरियम पास में है। इसके अलावा एमआई रोड, 22 गोदाम, नई विधानसभा के लिए सड़कें भी जाती हैं। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। मेरा मकसद था यहां पर आकर महाराज सवाई जयसिंह को श्रद्धांजलि देना। जी हाँ, वही महाराज सवाई जयसिंह जिन्होंने इस शहर, इस खूबसूरत शहर जयपुर को बनाने के बारे में सोचा था। तो चलिए महाराज सवाई जयसिंह को श्रद्धांजलि देते हैं। और हाँ, माफ कीजिए पर आपसे भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। वक्त हमारा लगभग पूरा हो चुका है। तो कोई बात नहीं, जयपुर की तमाम रंगीनियत को देखने के बाद अब हम महाराज सवाई जयसिंह को श्रद्धांजलि देंगे और आपसे मैं फिलहाल अलविदा कहूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे कहीं किसी नई सड़क पर, किसी नए कूचे पर, क्योंकि सैर सपाटा हमारा ऐसे ही जारी रहेगा।
हमारी सोच बदल सकती है देश की तस्वीर। हम और आप मिलकर उठाएंगे आपकी आवाज, आपके मुद्दे और आपके सवाल। आइए हर रात 10 बजे हमारे साथ और बनिए भारत के भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, a Zee Media initiative। प्रतापगढ़ शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर बसे इस गांव का नाम है देवगढ़। देवताओं की नगरी के नाम से प्रसिद्ध इस गांव में तकरीबन 52 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं, जिसके चलते यहाँ पूरे साल देसी विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इन मंदिरों की कला और संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही दिलचस्प भी है। प्रतिभा है, ये मैंने कहीं देखी नहीं है पूरे भारत में। ये यही है, पुरानी है। तो इसके ऊपर 1608 का शुभ संवत छपा हुआ है, जो हमने प्रतिष्ठा के समय में देखा है। जो है दर्शन करने आते हैं बहुत दूर दूर से। देवस्थान विभाग के अधीन देवगढ़ के मंदिरों में एक भगवान श्री राम का मंदिर भी है। इस मंदिर में माता सीता के साथ दाढ़ी मूछों वाले भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित है। काले पत्थर से बनी ये मूर्ति काफी दुर्लभ और बेशकीमती है। इससे कुछ ही दूरी पर बना है केशव राय जी का मंदिर, जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी विराजमान हैं। काले पत्थरों से बनी ये बेशकीमती मूर्ति सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन सरकार ने इन मंदिरों की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। भगवान के इन मंदिरों की सुरक्षा खुद भगवान के ही भरोसे है। मंदिरों के दरवाजे पर लगे ताले इतने कमजोर हैं कि छोटे से झटके से टूट सकते हैं। देवगढ़ के सुनसान इलाके में स्थित इन मंदिरों में कोई चौकीदार भी नहीं है। कुछ मंदिरों में, जैसे हमारे यहाँ ये पंडित जी इस मंदिर की मूर्ति की पूजा करते हैं, इसी तरह से कुछ एक और मंदिर हैं जिनमें इस तरह की पूजा होती है। बाकी मंदिर खंडर होते जा रहे हैं। सरकार और देवस्थान विभाग को इसको ध्यान देना चाहिए। देवगढ़ एक वक्त में अपने बेशकीमती महल के लिए जाना जाता था, लेकिन इस महल को अवैध तरीके से निजी हाथों में बेच दिया गया। इस बारे में कई बार देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवगढ़ में स्थित इन प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा के लिए अगर जल्द ही कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो ये मंदिर आने वाले दिनों में महज खंडर बनकर ही रह जाएंगे। प्रवेश परदेसी, प्रतापगढ़, जी मीडिया। ये हवेलियां कभी सेठ साहूकारों की मौजूदगी से गुलजार हुआ करती थीं, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस हवेली का निजाम भी बदल गया। अब ये हवेलियां कबूतरों का ठिकाना हो गई हैं। जिस दौर में यहाँ लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, वहीं से अब केवल कबूतर के गुटरगू की आवाज आती है। यहाँ पर जो पुरानी हवेलियों में ऐसी अच्छी अच्छी चित्रकारियां की हुई हैं, ऐसे ऐसी मीनाकारी की हुई है, झरोके जोधपुर के और खाटू के पत्थर से बड़े अच्छे तराशे हुए हैं। इस हवेली में खाटू का पत्थर लगाया गया है, जिस पर यहीं के कारीगरों ने नक्काशी कर इसकी खूबसूरती को बढ़ाया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण इसकी खूबसूरती भी धूमिल होती जा रही है। इतने लंबे समयावधि में जो इन पर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग का इफेक्ट हुआ है, उसके कारण इनकी स्थिति अब खराब होती जा रही है। देखरेख का अभाव निश्चित रूप से इसमें महत्वपूर्ण कारक रहा है। प्रदेश की कई हवेलियां इसी तरह आज वीरान पड़ी हुई हैं, जिस पर कबूतरों ने अपना बसेरा डाल दिया है। लिहाजा समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो किलों और हवेलियों वाले प्रदेश से सैलानी भी कम होते जाएंगे। हनुमान तंवर, जी मीडिया, डीडवाना। खुशी खुशी। सर, मेरा नाम करण है। मेरी लाली आ गई है। करीना और फरदीन का प्यार भरा अंदाज। देखिए सुपर फिल्म खुशी 22 सितंबर रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर। देखिए आपनो शहर आपनी खबर।
रोज शाम 7 बजे। जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान। जी राजस्थान प्लस, मेरी शान मेरा अभिमान।